नमस्कार, मैं अमित भोबिया। दोस्तों, बहुत से साथी ये पूछ रहे थे कि अगर हम डॉग की ब्रीडिंग का काम करें तो क्या उसमें पैसा बनता है। क्योंकि बहुत से लोग डॉग की ब्रीडिंग का काम करते हैं और वो अच्छा खासा पैसा कमाते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो शुरुआत करते हैं लेकिन वो उस तरीके से पैसा नहीं कमा पाते, क्योंकि उनको इसके पीछे का प्रॉपर कैलकुलेशन नहीं पता होता और इसके अंदर जो रिस्क फैक्टर है वो नहीं पता होते। तो आज हम सबसे पहले समझेंगे कि अगर आप एक डॉग फार्म करते हैं तो उसमें कितना खर्चा आ सकता है और कितनी कमाई हो सकती है, और उसी के बाद हम समझेंगे कि इसमें रिस्क कहाँ कहाँ है, किन किन चीज़ों की स्टडी सबसे पहले करना ज़रूरी है। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए और ऑल के ऊपर क्लिक कर लीजिए। मैं आप लोगों को बता दूं कि डॉग फार्मिंग एक ऐसा बिजनेस है कि अगर आप उसे पूरा समझ के करो तो उसके अंदर 200% से भी ज्यादा जो है प्रॉफिट आप गेन कर सकते हैं। बिल्कुल, अगर हम बात करें कि इसकी फार्मिंग की एक छोटी सी यूनिट की शुरुआत करनी है तो कैसे कर सकते हैं। एक मेल डॉग और 4 फीमेल, ये एक यूनिट बन जाती है और इससे आप जो है आगे डॉग की फार्मिंग कर सकते हैं। अगर हम सस्ते में लेके चलें और स्टेबल बिजनेस के रूप में देखें तो जर्मन शेफर्ड, गोल्डन रिट्रीवर और लैब्राडोर, ये 3 ऐसी नस्लें हैं जिनका रेट कभी गिरता नहीं है और ज्यादा कभी बढ़ता नहीं है। ऑन एवरेज हर व्यक्ति इनको रखना पसंद करता है और ये जो है सबकी पसंद है और अच्छी खासी इनकी जनसंख्या भी बढ़ जाती है। उसके सारे फैक्टर जो हैं वो मैं आपको बताता हूं। तो अगर आप एक यूनिट लाते हैं तो इसका खर्चा आपका आएगा 25,000 रुपए का, क्योंकि एक फीमेल या एक मेल लगभग 5,000 रुपए के आसपास आता है। हाँ, आप अगर पंजाब से हैं, हरियाणा से है, यहां तक का रेट मुझे मालूम है। अगर आप और किसी एरिया से हैं तो हो सकता है वहां पे 2-4 हज़ार ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन हम ये मान के चलते कि एक यूनिट हमारी 5 डॉग की जो है 25,000 रुपए की होगी, जिसमें एक मेल और 4 फीमेल होंगी। इसके बाद का जो खर्चा है वो ये है कि इनके ऊपर वैक्सीन का खर्चा आएगा, वो तकरीबन 15,000 रुपए होगा और ये हमारी इनिशियल कॉस्ट चल रही है, 15,000 रुपए होगा। इसके बाद में इनिशियल कॉस्ट के अंदर हम 2 साल तक जो उन पे खर्चा करेंगे वो भी इंक्लूड करेंगे। एक डॉग जब छोटा होता है तब वो एक अंडा, आधा अंडा खाता है, बड़ा होता है तो वो 2 अंडे खाने लगता है, फिर 3, फिर 4। ऑन एवरेज जो है एक डॉग की डाइट में डेली के 3 अंडे होते हैं। हमारे पास कितने हैं? हमारे पास है 5, तो 5 तिया 15, 15 अंडे हुए। एक साल के अंदर दिन होते हैं 365, 15 गुना में 365, 5,475 अंडे हमें एक साल के चाहिएंगे। अब इनको गुना कर लो 2 साल किससे, क्योंकि 2 साल तक इन्होंने कोई और प्रोडक्शन तो देनी नहीं है इनकम की, तो 2 साल से गुना करोगे तो 10,950 अंडे हो गए। एक अंडा ऑन एवरेज आपको 7 रुपए, 6 रुपए, 5 रुपए भी पड़ता है। अगर हम मानते हैं कि 7 भी पड़ता है तो ये हो गया 76,650 रुपए का टोटल बिल केवल अंडों का। इसके बाद में उन्हें शुरुआती दौर में कुछ दिन दूध भी देना होता है और कई बार डाइट में हम दूध के साथ रोटी भी देते हैं। इस तरह की डाइट होती है। तो कुल मिलाकर डाइट का 1 लाख रुपए का खर्चा आ जाएगा 2 साल का 5 डॉग का। तो इनिशियल कॉस्ट में हम ये सब गिने तो 1,40,000 रुपए हो जाते हैं और 10,000 रुपए के फुटकर खर्चे आते रहते हैं डॉग को पालने के लिए। कभी उसकी रस्सी ले आए, कभी उसके लिए हड्डी ले आए, बहुत सी चीज़ें होती हैं जो ज़रूरत के हिसाब से लानी पड़ती है, कभी बीमार भी हो जाता है। तो 10,000 रुपये और ऐड कर लो, 1.5 लाख रुपए 5 डॉग के ऊपर जो है 2 साल का हमारा खर्चा आ गया। इसे हमने इनिशियल इन्वेस्टमेंट मान लिया। अब जब वो 2 साल के हो जाएंगे तब वो देंगे बच्चों की प्रोडक्शन। एक डॉग एक बार में, जो तीनों नस्लें मैंने बताई, ये लगभग 5 से लेके 11-12 बच्चों तक जन्म देती है। इसमें से 7-8 बच्चे हम एवरेज मान के चलते हैं कि 7-8 बच्चे होते हैं, और उसमें से भी जो सर्वाइवल होगा, जिंदा बचेंगे, वो 5 होंगे जिन्हें आप बेच पाएंगे। तो इनका सर्वाइवल अगर हम देखें तो 5 हो गया, तो 5 हैं, 4 फीमेल हैं, तो 5 का 20 बच्चे हमारे पास एक बार जब वो जन्म देंगी तब आएंगे। और एक फीमेल साल में 4 बार बच्चों को जन्म देती हैं, और कई बार देखा गया है कि 5 बार भी, लेकिन 4 बार तो ऑन एवरेज वो जन्म देती ही हैं।
4 हो गया तो 20 गुना में 4 यानी 80 बच्चे हमारे पास एक साल में, यानी 2 साल का जब वो जोड़ा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आने शुरू होंगे। 80 बच्चे हो गए, 80 को गुना कर लो 5000 से, 5000 का एक बिकेगा, तो ये हो गए कितने, 4 लाख रुपए। अब जब वो जिस साल ये चल रहा है पीरियड इनका, उस साल कॉस्ट भी तो आएगी, और वो कॉस्ट पहले 2 साल से दोगुनी होगी उनको फीड देने की। तो हमने वहां पे 2 साल में 1 लाख खर्चा माना था, यहां पे 1 साल में 1 लाख खर्चा मानेंगे। 4 लाख में से 1 लाख घटा दिया, 3 लाख रुपए आपको फिर भी बच गए। अब बहुत से लोग कहेंगे कि इतनी कमाई है तो हर कोई क्यों नहीं कर लेता, क्योंकि डॉग पालन वालों को ये मालूम होना चाहिए कि डॉग जो हैं जब बड़े होते हैं तब उनका प्राइस इतना नहीं रहता, जब वो बच्चे होते हैं तभी उनका अच्छा प्राइस मिलता है। और आपके पास बच्चे हैं, इसकी मार्केटिंग आपके पास है कि हाँ आपके पास ग्राहक भी है परमानेंट, खरीदने वाले भी हैं परमानेंट, शौकीन लोग भी हैं परमानेंट, एक मार्केट अच्छी है, तो आप इसमें ये 200% से प्लस का प्रॉफिट कमा पाएंगे, अन्यथा नहीं कमा पाएंगे। इसलिए जब भी इसकी फार्मिंग करना चाहें, यानी फार्मिंग ही कहेंगे हम, या डॉग पालन या कुत्ता पालन का काम करना चाहें, तो इस बात का ध्यान रखें कि एक तो आपकी मार्केटिंग में अच्छी पकड़ हो, और दूसरी बात जितने भी ब्रीडर हैं उनके साथ अच्छे रिलेशन हों, क्योंकि ये सब ब्रीडर्स मिलके एक दूसरे के बच्चों को भी सेल करने का काम करते हैं। खैर दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको लगा हो कि हमारी कैलकुलेशन गलत है तो वो भी बताएं, और किसी ने अच्छा काम किया है अगर इस सेक्टर में तो वो भी अपना नाम ज़रूर बताए, और अगर कोई फेल हुआ है तो वो भी बताए, अपनी पूरी कहानी लिख के बताए कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए ABC इंडिया।